जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता के संतुलन के बारे में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। एक उपभोक्ता संतुलन किस अवस्था में होता है? एक उपभोक्ता अपने निश्चित आय में और दिए गए कीमतों से अधिकतम वस्तुओं की खरीदारी कर ले तो कहते हैं उपभोक्ता संतुलन में हो गया। ठीक है, एक निश्चित आय में वस्तुओं की दिए गए कीमतों में उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर ले तो हम कहते हैं उपभोक्ता संतुलन प्राप्त हो गया। और उपभोक्ता संतुलन की 3 शर्तें होती हैं। शर्तें ये होती हैं कि उदासीनता वक्र बजट रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए, और दूसरा, सीमांत प्रतिस्थापन की दर बजट रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए, बजट रेखा के अनुपात के बराबर या कीमत अनुपात के बराबर होना चाहिए। तीसरा, अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। ये 3 शर्तें पूरा हो तो अर्थशास्त्र में हम लोग कहते हैं उपभोक्ता संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तो आपसे एग्जाम में आता है बेटा कि उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करें, तो आप इतना ही बताना है। पहले तो आपको अनधिमान वक्र के बारे में बताना है। अनधिमान वक्र कैसे बना था? अनधिमान वक्र ये है, अनधिमान वक्र ये है, इंडिफरेंस कर्व। इसके बारे में, इसकी विशेषता ये आप लिखोगे। और अनधिमान वक्र का प्रोफाइल होता है, मानचित्र, अनधिमान मानचित्र उपभोक्ता के पास होता है। दो वस्तुओं के संयोगों की विभिन्न, एक्स वस्तु इधर वाई अक्ष, इधर एक्स वस्तु होता है, इधर वाई वस्तु होता है। हम आपको बता चुके हैं एक्स और वाई। ठीक है, इधर एक्स वस्तु, इधर वाई वस्तु, इधर वाई वस्तु, इधर एक्स वस्तु। ठीक है। इंडिफरेंस प्रोफाइल, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। ये क्या होता है? ये अनधिमान मानचित्र होता है जिसको इंडिफरेंस प्रोफाइल बोला जाता है। तो ये हो गया अनधिमान वक्र। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना। दूसरा, इस पर क्या होता है? एम आर एस एक्स वाई बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये आप पढ़ चुके हो। ये क्या होता है? सीमांत प्रतिस्थापन की दर होता है। दूसरा, बजट लाइन के बारे में, बजट लाइन के बारे में आप पढ़ चुके, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। बजट आपका बनता है इस तरीके से, ए बी बजट बनता है। इधर भी एक्स वस्तु की मात्रा और उधर वाई वस्तु की मात्रा है, सब आपको लिखना है। इस पर इसका कीमत अनुपात क्या होता है? पी एक्स बाई पी वाई, इसके अनुपात को दिखाता है। ठीक है। अब उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें क्या होती हैं? उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें शर्तें होती है, नंबर 1, अनधिमान वक्र, अनधिमान वक्र बजट रेखा के ढाल को स्पर्श करना चाहिए, स्पर्श करे। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, सीमांत प्रतिस्थापन अनुपात, क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत प्रतिस्थापन दर
कीमत वस्तुओं के कीमत अनुपात के बराबर होना चाहिए। वस्तुओं के कीमत अनुपात के बराबर होनी चाहिए। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, यदि परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो। अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। उन्नतोदर होना यानी कॉन्वेक्स होना चाहिए। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। ये तीन शर्तें जब पूरी होंगी तो उपभोक्ता संतुलन की दशा में हो जाएगा। देखो ये क्या है, बजट रेखा के कीमत अनुपात, ये बजट रेखा कीमत अनुपात को बताता है, और ये ढाल किसको बताता है? सीमांत प्रतिस्थापन की दर को बताता है। ठीक है, ये प्रोफाइल जो उपभोक्ता के पास होता है, चाहे ये उसके बजट में होगा तो ये खरीद लेगा, ये खरीद लेगा, ये खरीद लेगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, चाहे इनमें किसी को मिला देते हैं, जो हम देखते हैं संतुलन कहाँ पर होता है। ठीक है, देखो कोशिश करते हैं हम पहले प्रोफाइल बनाने का। उपभोक्ता संतुलन को दिखा रहे बेटा, एक्स और वाई। अनधिमान वक्र 1, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। ठीक है, यह आप प्रोफाइल बनाने में यदि दिक्कत आपको महसूस हो रहा हो तो आप सिंगल का ही बना सकते हो। यदि आप डिफिकल्ट में ना जाए तो इन दोनों को मिला दो आप। ठीक है, ये क्या है? ये है इधर एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इधर एक्स वस्तु है और इधर वाई वस्तु है। ये है बजट लाइन, आपको लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ये है बजट लाइन, और इसी पर आपको टच करा देना है अनधिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अनधिमान वक्र बना देना है। ये वक्र देखो, ये पॉइंट क्या है? ई पॉइंट क्या है? ई पॉइंट पर अनधिमान वक्र बजट रेखा के ढाल को स्पर्श करता है। देखो ये बजट रेखा का ढाल है, ये बजट रेखा का ढाल है, और अनधिमान वक्र स्पर्श करता है। ठीक है, इसके न्यूनतम बिंदु क्या है? अनधिमान वक्र का न्यूनतम बिंदु स्पर्श करता है। ठीक है, न्यूनतम बिंदु स्पर्श करना चाहिए, पॉइंट आउट ढूंढ लेना। ठीक, पहली शर्त पूरा करता है। दूसरा, सीमांत प्रतिस्थापन की दर वस्तु की कीमत रेखा। देखो इस पर क्या है? सीमांत पर एम आर एस एक्स वाई है। ठीक है, और इस पर क्या है? बराबर है पी एक्स इंटू पी वाई, ये दोनों बराबर हो रहा है इस पर। ये भी शर्त पूरा हो रहा है, इस भी शर्त को पूरा हो रहा है। और तीसरा, अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है? बिंदु ई उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु है बेटा। ठीक है, बिंदु ई क्या है? उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु है। ठीक है, उपभोक्ता के संतुलन की तीन शर्तें होती हैं। अनधिमान वक्र बजट रेखा के ढाल को स्पर्श करना चाहिए मिनिमम बिंदु पर। सीमांत प्रतिस्थापन दर वस्तु कीमत अनुपात के बराबर होना चाहिए। अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। आप अनधिमान वक्र के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और आप बजट रेखा के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि आपसे अनधिमान वक्र के बारे में बताया जाता है तो ये आप डिटेल में वहाँ चर्चा करेंगे। यदि बजट रेखा के बारे में पूछा जाता है तो बजट रेखा में वहाँ आप डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि उपभोक्ता के संतुलन के बारे में पूछा जाता है तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, और ये ग्राफ बना देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब मान्यता क्या है इसमें? ये संतुलन के लिए कौन कौन सी मान्यताएं हैं? मान्यता क्या है? मान्यता नंबर 1, उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए। उपभोक्ता की आय निश्चित होती है, वस्तु की कीमत दिए होते हैं, पूर्ण रोजगार की दशा पाई जाती है, उपभोक्ता जो है वस्तु में प्रेफरेंस दे सकता है, डिमांड दे सकता है, उपभोक्ता के पास
एक चॉइस होता है कौन सा इंडिफरेंस पर जाए, ठीक है। ये उसकी मान्यताएं हैं संतुलन की। तो आपको यदि उपभोक्ता के संतुलन के बारे में आए तो क्या बताना है, पहले आपको बताना है अनधिमान के बारे में, जो आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बजट लाइन के बारे में बताना है, फिर बजट लाइन के बारे में बता करके मान्यता, उसकी परिभाषा, ये सब बता करके आपको ये संतुलन स्थापित कर देना, ठीक है, दोनों मिला देना है। तो बिंदु ई क्या है, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु है। यदि प्रोफाइल में दिखाना हो, आपको प्रोफाइल में दिखाना हो कि उपभोक्ता का संतुलन कहाँ है, तो एक लाइन यहाँ से खींच दो ऐसे, ठीक है, एक लाइन यहाँ से खींचो और ऐसे बना दो, बन गया, ठीक है। ये बिंदु बन गया आपका उपभोक्ता का संतुलन, ठीक है, ये बिंदु बन गया। ये जो है उपभोक्ता का संतुलन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है मिनिमम बिंदु को कट नहीं करता, ठीक है, ये मिनिमम बिंदु को कट करता है, टच करता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोफाइल भी बता सकते हो, अकेले भी बता सकते हो। तो ये रहा आपका बेटा उपभोक्ता के संतुलन के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।